आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएं। सबको जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु की जीवित हुजूरी में आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस जीवित भवन इंदौर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। जितने लोग यहाँ मौजूद है, हर एक का परमेश्वर छुटकारा करेगा। आज परमेश्वर हर एक के साथ है। आज परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हैं, परमेश्वर हर एक के साथ आज मौजूद है। परमेश्वर उसका रूह यहाँ मौजूद है, उसका अनॉइंटिंग यहाँ मौजूद है, उसका अभिषेक यहाँ मौजूद है। और मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि आज हम 72 घंटे की फास्टिंग में हैं। आज हम ड्राई फास्टिंग में, और आज कल रात 12 बजे से हम 14 तारीख 15 और 16 मार्च 14, 15, 16 में हम ड्राई फास्टिंग में हैं, जिसमें हम लिक्विड ले सकते हैं। लिक्विड में हम पानी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं और कॉफ़ी ले सकते हैं। तो प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें संभाले हुए है, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें आगे भी संभालेगा। और इस फास्टिंग के द्वारा परमेश्वर हम सबों की जितनी भी मनोकामना है, जितनी भी हमारी आशीषें रुकी हुई है, जो भी हमारी चाह है, परमेश्वर हर एक चीज़ पूरा करेगा यीशु के नाम से। आमीन। और हमारी हर एक रुकी हुई आशीष इसी फास्टिंग में पूरी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। और हर एक हमारी जो भी अभिलाषा है, जो भी हमारी चिंता है, जो भी दुख है, जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, परमेश्वर उसे हटाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो हमारी आशीष और परमेश्वर के बीच में, जब परमेश्वर वहाँ से आशीष हम लोगों की आशीष रिलीज तो कर देता है, लेकिन हम तक पहुंचने में बीच में कोई बाधा आ जाती है, तो वो हम तक पहुंच नहीं पाती है। तो आज हम वचन के द्वारा यही जानेंगे कि वो क्या चीज़ है जो प्रभु और हमारे बीच में अंतर पैदा कर देती है, प्रभु और हमारे बीच में गैप बना देती है, प्रभु और हमारे बीच में दीवार बन के आ जाती है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों और बरकतों को पा नहीं पाते हैं। जिस चीज़ के लिए हम जाते हैं, जिस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, नाइट प्रेयर करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है, वो आशीष हमें नहीं मिल पाती है, हमारे रुके हुए काम नहीं हो पाते हैं। उसका कारण आज हम वचन के द्वारा जानेंगे। तो आज हम 3 दिन की पूरी फास्टिंग में वचन पे फोकस करेंगे, और वचन के द्वारा हम हमारे जीवनों को बदलेंगे। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सब आनंदित होंगे। कितने लोग आनंदित हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु तूने परमेश्वर हमें इस लायक रखा, परमेश्वर हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ा। ये घड़ी को परमेश्वर आप हमारे जीवनों में लेके आए परमेश्वर। ये 72 घंटे की फास्टिंग में परमेश्वर पहले दिन हम आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं परमेश्वर। इस जीवित भवन से परमेश्वर आपने हमें परमेश्वर यहाँ खड़ा किया। आपका अनुग्रह है प्रभु जी, कि हम सब मिलकर आपकी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। ये आपका अनुग्रह है परमेश्वर। और प्रभु जी जितने लोग इसमें शामिल है परमेश्वर, और जितने लोग परमेश्वर इसमें शामिल होंगे परमेश्वर, ऑफलाइन ऑनलाइन हर एक का आप छुटकारा करेंगे परमेश्वर। हर एक के साथ होंगे, उनकी आशीषों को आप उनको आज देंगे यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप हर एक को छुएंगे परमेश्वर। इस फास्टिंग के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों को, हमारे आत्मिक उन्नति आप करने जा रहे हो परमेश्वर। ये 3 दिन की फास्टिंग परमेश्वर, 72 घंटे की फास्टिंग परमेश्वर हमारी आत्मिक रूह को मजबूत करेगी परमेश्वर। ये आत्मिकता में हम बढ़ते जाएंगे परमेश्वर, आपके कामों में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर, आपके वचनों में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर। स्वर्गीय राजों को परमेश्वर आप पे प्रकट कर परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हमारा आराधना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, हर एक बात आपको ग्रहण योग्य यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यीशु तेरे गरीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता
मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने सामने जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने सामने जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उतरा उतरा उतरा, उतरा 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 उतरा, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा उतरा उतरा, उतरा 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 उतरा, उतरा उतरा
चश्मा बनके उछला, उतरा उतरा उतरा, उतरा 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 उतरा, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा, उतरा उतरा उतरा, उतरा उतरा उतरा, मेरे दिल के अंदर पागलू, मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा बंदे, बन जाऊं मैं तेरा बंदे, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा उतरा उतरा, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिंदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप यहाँ पे मौजूद हो परमेश्वर, आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आपकी आत्मा यहाँ मौजूद है परमेश्वर। और प्रभु जी वही आत्मा को प्रकट कर परमेश्वर, एक एक के ऊपर परमेश्वर आपका आत्मा जुम्बिश करे परमेश्वर, वही आत्मा परमेश्वर अपने हाथों को उठा के परमेश्वर हम वही आत्मा को अपने ऊपर मांगते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हम परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवनों में आ जा परमेश्वर, प्रभु जी छू ले परमेश्वर, और प्रभु जी टच कर परमेश्वर, और प्रभु जी हमारे अधर्म को धो के नाश कर दे परमेश्वर। ओ प्रभु जी आ जाइए परमेश्वर, हमारे जीवनों में आ जाइए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पवित्र 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 परमेश्वर, आपकी महिमा आराधना स्तुति हो परमेश्वर। और प्रभु जी आप बड़े परमेश्वर, बड़े काम करते हो। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, कोई मुनादी मेरा रोशन है तेरा तेरा, कोई मुनादी मेरा रोशन है तेरा तेरा, मेरे
सब कुछ तेरे पास है, जाने तू है खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा ही तू कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए जिऊँ, तेरे लिए ही मरूँ, तेरे लिए ही जिऊँ, तेरे लिए ही मरूँ। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूँ, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूँ। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, भरते भरते एक तो भरते भरते खुले खुले और प्रभु जी आपका रोह से भर जाए, आपके आत्मा से भर जाए और प्रभु जी आपका अनंत से भर जाए, आपका अभिषेक से भर जाए, आप भर जाए और प्रभु फयर 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 पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, ओ पवित्र आत्मा जी एक एक को छूले परमेश्वर, आपका रोह आप बोलोगे, आपका हाथ बोलोगे, एक एक को छूले परमेश्वर, ओ मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। दोनों हाथों को उठा के परमेश्वर से हम विनती करेंगे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसका रोह यहाँ मौजूद है। हालेलुया। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रभु का रोह यहाँ मौजूद है, उसकी आत्मा यहाँ मौजूद है, उसके अभिषेक यहाँ मौजूद है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो स्वर्ग से उतर आया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम कितने धन्य लोग हैं कि परमेश्वर हमें प्यार करता है और हमें उसके सम्मुख आने का मौका देता है। आज हम देखते हैं कि सारे संसार में लोग अस्त व्यस्त हैं, पूरे संसार में लोग व्यस्त हैं। अभी आज ही का दिन हम ले लें तो संसार पूरा व्यस्त है, लेकिन परमेश्वर ने संसार में से हमें चुन लिया है कि आज हम इस लायक परमेश्वर ने बनाया। ये हमारा कोई विशेष काम नहीं है कि हमने ऐसा कोई काम किया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ है कि आज हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। तो उसने हमें आवाज देके बुलाया, संसार से उसने हमें चुन लिया है। तो हम संसार के नहीं हैं, हम संसार से अलग हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें उसके पास बुला लिया है। क्योंकि हम जितने भी मसीहत में लोग हैं वो थोड़े हैं, बाकी संसार ज्यादा है। तो पाप में शैतान ने लोगों को ले गया है और वो चाहता है कि हमको भी वो वहां ले जाए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया हम पे हुई है कि आज हम परमेश्वर के सम्मुख हैं और परमेश्वर से बातें कर रहे हैं और प्रभु हमसे बातें कर रहा है। उसका अभिषेक यहाँ मौजूद है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, उसकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंदौर प्रार्थना भवन में आप सबका स्वागत है। एक बार परमेश्वर की जोरदार तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे उस जिंदा खुदा की, और तारीफ करेंगे आज के दिन के लिए, हालेलुया। क्योंकि आज उसने हमें जीवित रखा, आज हम सांसों को ले रहे हैं, आज हम जीवित है, ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है। कितने लोग ये दिन नहीं देख पाए, ये महीना नहीं देख पाए, ये साल नहीं देख पाए, आज की सुबह नहीं देख पाए, लेकिन आज हम जीवित है, हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज हम जीवित है, उसकी महिमा के लिए, हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे, उस सर्वशक्तिमान के आगे हम झुक जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। तो धन्यवाद योग्य परमेश्वर है, तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर, तो स्तुति योग्य परमेश्वर है मेरे पिता। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला आपकी महिमा करता है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य किया और उसके किसी उपकारों को ना भूलना मेरे परमेश्वर। हम तेरे किसी उपकार को ना भूले मेरे परमेश्वर। घूरे पे से उठाकर खड़ा कर दिया मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता परमेश्वर, ये पहली फास्टिंग को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर, कि आपने पिता परमेश्वर पूरा दिन पिता हमेशा हमें संभाला पिता परमेश्वर। हर एक बाधा रुकावट से हमें दूर किया मेरे परमेश्वर पिता। हर एक नेगेटिव पावर हमारे जीवन से दूर हो गए, विश्वास करते मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आगे की कल की फास्टिंग और परसों की जो फास्टिंग है मेरे परमेश्वर, 72 घंटे की जो फास्टिंग है 3 दिन की मेरे परमेश्वर, वो आपके हाथों में देती हूँ पिता। जब एस्तर ने उपवास रखा था मेरे परमेश्वर पिता, तो राजा का मन बदल गया था। यस मेरे परमेश्वर, ये उपवास मेरे परमेश्वर पिता, बड़े बड़े काम को हम देखने वाले, इसके बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरे आश्चर्य कर्मों को देखने वाले मेरे परमेश्वर पिता, तेरी महिमा को देखने वाले मेरे पिता। क्योंकि आप कहते हो यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। हम विश्वास करते मेरे परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में कुछ बड़ा करने वाले हो मेरे परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि तू कहता है पिता कि आज अपने आप को पवित्र कर लो, क्योंकि कल मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करूंगा। यस मेरे परम पिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को पवित्र करते हैं, आज अपने गुनाहों को मानते हैं मेरे पिता, आज अपनी गलतियों को मानते हैं, आज सबको क्षमा करते हैं। हम आपके पास आए दीन और नम्र बन के मेरे पिता, और चुंगी लेने वाले के समान हम आपके पास आए मेरे परमेश्वर पिता। हमारे गुनाहों को धो दे मेरे पिता परमेश्वर। अगर हमसे जाने जाने में जो भी गुनाह गलती हुई पिता, तो क्षमा कर, क्योंकि तू कहता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना होंगे, मैंने हिम के राई श्वेत करूंगा। यस मेरे पिता परमेश्वर, तूने हमारे पापों को काली घटाओं के समान मिटा दिया मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर, अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया मेरे परमेश्वर, लेकिन बहुत लोग अंधकार में, अभी भी बुरी संगति में, अभी भी व्यभिचार में है मेरे पिता, गलत रिलेशनशिप में है मेरे परमेश्वर। उनको तो अंधकार में से निकाल के अपनी अद्भुत ज्योति में लेकर आ जा मेरे परमेश्वर पिता। वो सत्य को जाने, सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे, क्योंकि तू मार्ग से, तू सत्य है और तू जीवन है मेरे परमेश्वर। बिना तेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, बिना तेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आपका वचन कहता है पिता कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी मेरे पिता। आज हम जो वीडियो देख रहे हैं, प्रार्थना देख रहे हैं, मीटिंग देख रहे हैं पिता, वो लोग अंधकार में हो सकते हैं, बीमारी में हो सकते हैं, कर्जे में हो सकते हैं मेरे परमेश्वर, गरीबी में हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े में हो सकते हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन आज उन पर ज्योति चमकने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपकी लाइट उन पर चमकेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि हम ज्योति की संतान है। तूने कहा मैं जगत की ज्योति होकर आया। एक जगह तूने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तूने हमें ज्योति कहा, हमें लाइट किया पिता परमेश्वर। हम लाइट की तरह, हम ज्योति के समान चमकने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर, इंदौर भवन को आपके हाथों में देती हूँ, यहाँ के प्रोफेट को, यहाँ की प्रार्थना योद्धाओं को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता। तो हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, मैं विश्वास करती हूँ पिता। वो भीड़ आ रही और भीड़ आ रही, तेरे लोग आ रहे और चंगे हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरे लोग आ रहे मेरे पिता, गवाही दे रहे और गवाही दे रहे। मैं देख रही हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये तेरे लोग यहाँ पर आके, यहाँ पर खड़े होकर गवाही दे रहे मेरे परमेश्वर। तो उनके जीवन में बड़े कामों को करने जा रहा है। ये उपवास के बाद उनके रास्ते खुलने जा रहे हैं और मेरे पिता न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो पेंडिंग काम पूरे हो रहे, रुके काम पूरे हो रहे, जो फोन कॉल नहीं आ रहे वो आ रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको अब तक चंगाई नहीं मिली, लेकिन ये 3 दिन की फास्टिंग में आपको मिलेगी और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप बड़े कामों को देखोगे और परमेश्वर के बड़े कामों को आप देखने वाले। वो जिंदा परमेश्वर है, वो कहानियों में किताबों वाला परमेश्वर नहीं, वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। वो हमें देखता है, उसकी आंखें हम पर लगी रहती है, उसके कान हम पर लगे रहते हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करूं पिता।
आपका जितना धन्यवाद करो उतना कम है मेरे पिता परमेश्वर। ये पूरी 3 दिन की फास्टिंग आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम तो कुछ नहीं मेरे परमेश्वर, हमसे नहीं हो सकता, लेकिन आपका वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है पिता। आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनना, वरन यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपको स्मरण करके मेरे पिता परमेश्वर सारे काम करे मेरे परमेश्वर, तो हमारे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा मेरे पिता, तो हमारे रास्ते को, टेढ़े मेढ़े मार्गों को तो सीधा करेगा मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपके आत्मा के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। क्योंकि जो मुझे बल देता है उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और डिक्लेयर करो कि जो मुझे बल देता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज सब कुछ कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को तुच्छ मत समझो, अपने आप को मूर्ख मत समझो, वो आपका परमेश्वर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपने आप को कभी डाउन मत समझो। सब हो सकता है जो लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया हो और रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा हो और ठट्टों का सामना करना पड़ रहा हो, लोग आपकी हंसी उड़ाते और आपको इंसल्ट करते, लेकिन कल परमेश्वर आपको उठाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कल वो आपकी महिमा को बढ़ाने वाला है और कल वो आपको ऊंचा करने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जो आपका विरोध करते हुए भी झुकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर कहता है हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु ही मसीह परमेश्वर। यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। तो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है, थोड़े नहीं बहुत सामर्थ्य देता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये थक चुके होंगे अपने जीवन से मेरे पिता, ये सुसाइड का सोच रहे होंगे और डिप्रेशन में जाकर ले गए मेरे परमेश्वर, और बीमारी में चले गए और कर्जे में डूब गए पिता और गरीबी में चले गए, लेकिन आज इस मीटिंग को देख लेंगे तो आज उनका छुटकारा निश्चय है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई तंत्र मंत्र आप पर नहीं चल सकता, कोई तंत्र मंत्र आप पर नहीं चल सकता, क्योंकि यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आगे के समय को मैं आपके हाथों में देती हूँ। जब आपके दास मेरे पिता वचन बोले पिता तो लोगों के हृदय छिद जाए मेरे परमेश्वर पिता। आज वचन को जरा हर एक से बात करना, हर एक को छूना, और आज के वचन के द्वारा पिता हर एक का जीवन बदलने पाए मेरे पिता। आज की मीटिंग प्रॉफिटिक और पॉजिटिव होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं, सामर्थ्य प्रार्थना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ये जो मीटिंग है परमेश्वर ये आपके हाथों से है परमेश्वर, और आपके अनुग्रह से है परमेश्वर। एक बार फिर से परमेश्वर ये मीटिंग का परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर, आपके एंजल्स के हाथ में, पवित्र आत्मा के हाथों में देता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हर एक लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर, मसीह विरोधी लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर अभी तक नहीं पहुँचे परमेश्वर उनको भी लेके आ परमेश्वर। जो लोग नहीं जुड़े हैं परमेश्वर ऑनलाइन उनको भी परमेश्वर तू लेके आ परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बातों में परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। में जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि ये भाई जैसे कि मुंबई से इंदौर आए हैं, तो सबसे पहले इनके लिए तालियां बजाएं हम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने लेके आया है। और भाई आप क्या नीड सोच के आए हैं, आप क्या आप चाहते हैं परमेश्वर, क्या आपके मन में है आज? आ जाइए आप इधर, मेरे मन में उधर सामने देखिए, इधर आ जाइए और पीछे आ जाइए। छुटकारा पापीलों से खाली आता है, क्योंकि मैं जब भी यूट्यूब पे देखता था मैं सबके वो। एक मिनट भाई मैं आपको बीच में रोका हूँ, आप ये पकड़ लीजिए हाथ में। अब आइए भाई, ये आपका नाम बताइए। मेरा नाम है एलेक्सिक्स, मैं मुंबई से हूँ। ये भाई मुंबई से आए हैं इंदौर प्रार्थना भवन में, और जैसा कि आपने क्या सोच के आप आए हैं? जिसमें मैं बस ये सोच के आया था कि मैं हमेशा राजा मसीह का देखता हूँ, आप लोगों का देखता हूँ, तो मैं वीडियो ये सब देखता, तो मेरे को लगा यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा और मुझे पूरा छुटकारा मिलेगा, और मैं परमेश्वर की आशीष के लिए आया हूँ यहाँ पे। आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आशीष के लिए आए, आप छुटकारे के लिए आए? हाँ, मैं और मेरा परिवार पूरा छुटकारा पाए, सबको उद्धार मिले। धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि कहा गया इस भवन के बारे में कहा गया है, और ये सत्य भी है कि इस भवन की ओर जो मुख करके प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना पूरी होती है, और ये दवाइयों में भी हमने सुना है। तो ये बात आपने सुनी है? जी साथ सुनी है। उनको धन्यवाद करते हैं कि आप
मुंबई से यहाँ पर आए हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आप 72 घंटे की फास्टिंग में है, यस। धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो ये भाई का भी धन्यवाद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इन्हें मुंबई से यहाँ लेकर आया है, इंदौर लेकर आया है, जीवित भवन लेकर आया है। तो परमेश्वर अपने लोगों को जिनसे प्यार करता है वो अपने करीब लेके आता है। इन्हें हम नहीं लेके आए, हमने बुलाया नहीं, इन्हें परमेश्वर ने बुलाया और हर एक को परमेश्वर ने बुलाया। जितने लोग बैठे हैं हर एक को प्रभु ने बुलाया, जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं हर एक को परमेश्वर ने बुलाया। वही है हमारा सच्चा खुदा, वही है हमें बचाने वाला। तो मैं विश्वास करता हूँ कि किस विश्वास के भाई यहाँ आए, इनका विश्वास कभी भी अधूरा नहीं जाएगा। इनका जो विश्वास है वही इनके जीवनों में उजाला लेके आएगा, उद्धार लेके आएगा। आमीन। इससे भाई की तारीफ जाती है। और कितने लोग फास्टिंग में है? 72 घंटे की फास्टिंग में, बहुत अच्छा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं भी 72 घंटे की फास्टिंग में ये पहला दिन लगभग परमेश्वर ने गुजार दिया है। उसके अनुग्रह से आज हम जीवित हैं और परमेश्वर ने हमें अनुग्रहित किया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस फास्टिंग को रखने का उद्देश्य आपके जीवनों में कुछ हो सकता है। ये तो बताया गया है कि इंदौर प्रार्थना भवन से अनाउंस किया गया है कि 72 घंटे की फास्टिंग हमारे द्वारा हर महीने हम रखते हैं, 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख को। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है और इसके द्वारा हमारे जीवनों में क्या उन्नति होगी, ये हम सब चाहते हैं और ये हम सोचते भी हैं कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, ये सत्य है और 100% सत्य है और 1000% सत्य है कि आपका जो समय यहाँ आप दे रहे हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कि आप बच्चे को लेकर आए हो, बच्चे आप काम छोड़ के आए हो, आप आपके घरों को छोड़ के आए हो, जिस भी कंडीशन से आप आए हो, कि भाई दूर से आए, परमेश्वर ने देख रहा है, इनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आपको प्रभु में जो मेहनत कर रहे हो उससे बड़ा खुशी होती है कि आप सब परमेश्वर में बढ़ रहे हो। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि शैतान के मुंह पर तमाचा पड़ रहा होगा आप सबों को देख कर कि ये लोग तो एक समय मेरे थे और ये प्रभु के हो गए हैं। तो हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं और उसकी दया ही है जो हम यहाँ बैठे हैं। हम हमारी बुद्धि से और हमारे मन से हम यहाँ नहीं बैठ पाते और ना मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको कुछ बोल पाता। ये प्रभु की दया और उसका अनुग्रह ही। तो परमेश्वर का ही धन्यवाद करते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, यदि आपके मन में कोई डाउट्स, ये कुछ भी बात आपके वचन रिलेटेड हो, कुछ असमंजस हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप अभी पूछ सकते हैं, या आप वचन के बीच में भी आप पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछना बहुत जरूरी है। और प्रभु अपने दासों पर अपना राज प्रकट करता है, अपनी बात प्रकट करता है, तो आप वो बात हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आप निश्चिंत होकर हमसे बात कर सकते हैं, प्रभु यहाँ मौजूद है। तो आइए हम वचनों में जाएंगे। और वचन में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम पाप क्षमा के लिए वचन में जाएंगे। हम जो वचन पढ़ेंगे वो हमारे पापों की क्षमा के लिए है। ये भजन संहिता 51 भजन संहिता 51 पेज नंबर 690 भजन संहिता 51 पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। ये पाप क्षमा के लिए वचन हम पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर हमें आशीष देने पर है, प्रभु हमें स्वर्ग से आशीष रिलीज कर चुका है। हम जो परमेश्वर में समय दे रहे हैं, जो फास्टिंग कर रहे हैं और प्रभु के अनुग्रह में हम चल रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपकी जो आशीषें हैं वो रिलीज कर दी है, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसा ही है ना कि कुछ बातें हमारे जीवन में पूरी नहीं हुई है।
अभी भी हम कुछ डिमांड्स परमेश्वर के सामने रखे हुए हैं, कुछ आशीषों को हम चाहते हैं। हमारे फैमिली में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, हमारी किसी भी चीज में हो सकता है, हमारे रोजगार में हो सकता है वो, और हमारे आत्मिक जीवन में भी हो सकता है कि हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बाधा आ जाती है। तो ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपको अनुग्रह किया है और उसकी आशीषें आप तक रिलीज हो गई है, लेकिन रास्ते में बीच में बाधा कहाँ है, कौन सी चट्टान, कौन सी दीवार वो आशीषों को रोके है, वो आज हम जानते हैं। तो भजन संहिता 51 पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। आज हम परमेश्वर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे अनुग्रह कर, मुझ पापी पे अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु और हमारे बीच में, और जो परमेश्वर ने जो हमें जो आशीष रिलीज करी है, उसके बीच में पाप, हमारा अधर्म है, वो जो उसे रोके रखा है, वो आशीषों को हमारे पास आने नहीं देता है। वो हमें, हम परमेश्वर में आ जाते हैं, हम चर्च में आते हैं, जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं और प्रभु की बातों में आ जाते हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं शैतान हमको भड़का देता है और वो बीच में बाधा बन जाता है, हमारी आशीषों को चुरा लेता है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन रोमियो 9:15 में प्रभु कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए इस वचन में क्या कहा, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं, उसकी मर्जी है, मतलब मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। तो हम इस वचन में 51 में क्या बोल रहे हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। तो उसकी दया होगी, उसका अनुग्रह होगा, तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो आगे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा के मुझे शुद्ध कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा जा रहा है, मुझे शुद्ध कर। तो हमें भी अंगीकार करना है कि परमेश्वर आपके लहू से हमें धो के शुद्ध कर दो। परमेश्वर, जो भी हमें घटी कमी है, परमेश्वर जो भी कमजोरी है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। आपके पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध कर दे परमेश्वर। जब तक हम अपना अंगीकार नहीं करेंगे तो हमारा छुटकारा नहीं है। जाने अनजाने जो भी गुनाह गलती हमसे हुई है, तो आज हम प्रभु के आगे दीन होकर माफी मांगे, क्योंकि पापों का अंगीकार नहीं करेंगे और पाप क्षमा नहीं मांगेंगे और आगे पाप से हम छोड़ने का प्रण नहीं करेंगे, तो हमारे जीवनों में छुटकारा नहीं आएगा। चाहे हम कितनी भी फास्टिंग कर लें, चाहे हम कितने भी उपवास कर लें, चाहे हम प्रार्थना कर लें, लेकिन जब तक हमारा सच्चा अंगीकार परमेश्वर के सामने नहीं होगा, उससे हम उस पाप से हम दूर नहीं होंगे, उसे छोड़ने का हम प्रण नहीं करेंगे। हमें उसे छोड़ने का भी प्रण करना है परमेश्वर के आगे। यदि जब हम उसको छोड़ देते हैं, परमेश्वर से हम माफी मांगते हैं कि प्रभु हमारे गुनाह को धो दे, उसने धो दिया आपके गुनाह को, तो फिर क्या होगा, हम वापस से वही गुनाह करने लगेंगे, फिर हम पीछे हो गए। लेकिन हमको खुद को बोलना है कि प्रभु मैं इसे छोड़ता हूँ, परमेश्वर इसे छोड़ने का प्रण करता हूँ, तो परमेश्वर और हमारे में रिश्ता वापस से कायम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हर एक व्यक्ति अपने पापों को जानता है और हर एक गुनाह को जानता है, हर एक गलतियों को वो जानता है। तो परमेश्वर आज हमारे हर एक गुनाह को एलईडी की तरह परमेश्वर हमें दिखाता है, वो चलाता है, स्क्रॉल की तरह वो हमें चलाता है। तो आज हम जीवित भवन में हम हमारे पापों को अंगीकार करें, हम उस बात को माने कि परमेश्वर हमसे भूल हुई है, तो हम परमेश्वर हमें क्षमा कर, क्योंकि वो दया सागर है, वो महान परमेश्वर है, वो आपको लेके आया है, वो आपसे प्यार करता है, वो तभी तो आपको जीवित भवन में लेके आया, वो वचनों में आपको रखा है उसने, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको हर एक तकलीफों से बचाना चाहता है, वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। तो मैं तीसरा फिर से पढ़ूंगा, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है।
मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया। हालेलुया। हालेलुया। हम जो परमेश्वर का पैरामीटर है, जो भी इसका जो मापदंड है, उसके अगेंस्ट यदि हम जाते हैं तो हम पाप करते हैं। यदि हमें जांचना है कि हम सही चाल चल रहे हैं कि नहीं, खरी चाल चल रहे हैं, तो परमेश्वर हम देखें कि हम जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर चाहता है क्या कि ये काम करूं। ये हमको एनालिसिस करना है, ये हमको देखना है कि प्रभु का पैरामीटर क्या है, कि मैं वहां जा रहा हूं तो क्या सही जा रहा हूं, वहां पे ये उससे बात कर रहा हूं तो क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं उससे बात करूं, या ठट्टा करने वाले के साथ में खड़ा हूं। तो ये हमको खुद को जानना है, क्योंकि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। इसी का मैं 9 से पढ़ूंगा। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले। परमेश्वर से हम बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं, प्रभु आपके सामने दीन और नम्र होके हम आपके सामने अंगीकार कर रहे हैं और घुटनों के बल आके परमेश्वर हम आपसे बोल रहे हैं परमेश्वर कि अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन कर सकता है? ये हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही कर सकता है कि अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। जब परमेश्वर हमारे सारे अधर्म के कामों को मिटा डालेगा और हमारी तरफ पापों की तरफ से मुंह फेर लेगा तो हमें आशीषित करेगा परमेश्वर, हर एक दुखों से आजाद कर देगा, हर एक बीमारियों से आजाद कर देगा और परमेश्वर और हमारा रिश्ता गहरा हो जाएगा। जब परमेश्वर और हमारा रिश्ता गहरा हो जाएगा तो शैतान से हम विजय प्राप्त कर लेंगे। जब हम शैतान से विजय प्राप्त कर लेंगे तो दुख, बीमारी, कष्ट, कलेश और कर्जा और गरीबी, ये सब चीजें शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रभु ने हमें कंगाल नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बीमार नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें दुखी नहीं बनाया, ये शैतान की ओर से है। जब हम परमेश्वर से रिश्ता गहरा कर लेंगे तो हम परमेश्वर के पास जो आनंद की चीजें हैं वही हम भोगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। 10 से पढ़ूंगा। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर से बोले, प्रभु हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। जो मेरा मन है जो गिर जाता है बार बार, उससे परमेश्वर हटा के नया मंदिर जो तू चाहता है परमेश्वर मुझे दृढ़ कर। परमेश्वर ये वचन कहता है कि धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, लेकिन जो बुरे लोग गिरेंगे तो उठ नहीं पाएंगे। तो हम गलती, गुनाह हो सकते हैं हमसे, हम एक गुनाह इंसान जो है गुनाह का पुतला है, लेकिन हमें लाइसेंस नहीं है गुनाह करने का, है ना। तो हम धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हम जल्द से जल्द रियलाइज कर लेते हैं कि परमेश्वर हम कहाँ गलत हो रहे हैं, तो हम उठ खड़े होते हैं। तो प्रभु हमारे साथ है जब हम बार बार खड़े हो जाते हैं। तो वही परमेश्वर यहाँ पर हम बोलते हैं कि प्रभु नया मन हम में दे, जो मन बार बार गिर जाता है ऐसा मन हमसे हटा दे परमेश्वर, और आपका मन हम में दे परमेश्वर, और नई आत्मा हमें नए सिरे से उत्पन्न कर परमेश्वर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे प्रभु, आपका अनुग्रह मुझ पर रहे और मैं सदा आपके सामने रहूं, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं, जिस प्रकार शाऊल ने पाप किया तो उससे प्रभु का आत्मा उड़ गया, अनॉइंटिंग उसका चला गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। जब हम भी पाप करते हैं तो हमारे ऊपर जो अनॉइंटिंग है, जो परमेश्वर ग्रेस आपके ऊपर है, जो आपके हृदय में परमेश्वर के वचन काम कर रहे हैं, आपके जीवन में जो परमेश्वर का ग्रेस है, जो आपके आत्मिक जो आपका सुधार है वो चला जाता है। जो अनॉइंटिंग है, उसका अभिषेक है, वो उड़ जाता है। तो हमारे ऊपर कब्जा किसका हो जाता है? शैतान का पूर्ण तरीके से कब्जा हो जाता है। वो अभी हम कवच में हैं, हम बाड़े में, हम बाड़े से बाहर जाएंगे सांप डसेगा, वचन कहता है। तो इसीलिए हमको बाड़े से बाहर नहीं जाना, वचन के कवच में हमको रहना, प्रभु के साथ हमको हमेशा बने रहना है। तो हमारा जो अंदर अनॉइंटिंग है, परमेश्वर का आत्मा जो हम में है वो बना रहेगा। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, क्योंकि परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि उसके आत्मा को हमसे अलग करे। तो मैं विश्वास करता हूँ
कि ये वचन परमेश्वर का हमारे जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आमीन। तो कितने लोग ये वचन को समझ पाए हैं? आइए मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपके बच्चे शुद्ध हो गए हैं परमेश्वर। आपने आपके लहू से धो के शुद्ध कर दिया है परमेश्वर। और प्रभु जी आपके आगे हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर, हमारे हर एक गुनाह को परमेश्वर, हर एक गलती को परमेश्वर आपके लहू से धो के शुद्ध करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपके सम्मुख हम आते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी हम आपके सामने परमेश्वर घुटने टेक के परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। हर एक अधर्म को परमेश्वर हमारे मिटा दे परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक अधर्म तो परमेश्वर आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दे परमेश्वर। तो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, तू महान परमेश्वर। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पापों को मिटा दे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। मैं परमेश्वर अंगीकार करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी मैं मेरे जीवनों से अंगीकार करता हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर हर एक के लिए, पूरी कलीसिया के लिए परमेश्वर, मैं आपका छोटा सा दास होने के नाते परमेश्वर आपसे क्षमा मांगता हूँ परमेश्वर। हर एक की ओर से परमेश्वर क्षमा मांगता हूँ परमेश्वर। इन्हें अपने लहू से धो के शुद्ध कर और अपने गले से लगा परमेश्वर। वही आत्मा परमेश्वर इनके ऊपर अगुवाई करे परमेश्वर। और परमेश्वर इनके ऊपर प्रकट हो जाए परमेश्वर। और प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि आपने छुआ है और इन्हें चंगा किया है परमेश्वर। और आपके आत्मा ने इनको आपके लहू से हमें धो के शुद्ध कर दिया है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। आगे का सारा समय आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जब तक हम हमारे पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे, तो हम उस आशीष को नहीं पा पाएंगे जो हम परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ज्ञान बुद्धि समझ भी दिया है कि आज हम परमेश्वर की बातें कर रहे हैं और हम प्रभु के बताए हुए वचनों पे हम चलने का प्रयास कर रहे हैं और हम चलेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे साथ है। देखो तेरी स्तुति, सब लोग खड़े हो जाए। स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया
धन्यवाद करते हैं, जीवित महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ मैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ताली बजा के एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आगे का सारा समय परमेश्वर के हाथों में देते हैं। हमारी आगे की जो फास्टिंग है परमेश्वर उसमें हमें चलाए रखे, और आगे के जो दिन बचे हैं परमेश्वर वो भी प्रभु के अनुग्रह से हम पूरे करें, और अपनी जो आशीष है हमने परमेश्वर ने रखी है उसको हम पा पाए यीशु के नाम से। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम चेन प्रार्थना में जाएंगे। आप सब चेन बना सकते हैं। आ जाइए भैया। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर इस चेन प्रार्थना में जुड़े हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर और परमेश्वर ऑनलाइन जितने लोग परमेश्वर आप इस चेन प्रार्थना में जोड़ रहे हो परमेश्वर, जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर, हर एक व्यक्ति इस चेन प्रार्थना में जुड़ा है परमेश्वर, और आप इस चेन प्रार्थना का हिस्सा हो परमेश्वर। आपने ये चेन बनाई है परमेश्वर और ये टूटने ना पाए परमेश्वर। हर एक अनॉइंटिंग इनके जीवनों पे ट्रांसफर करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक आशीषों और बरकतों को परमेश्वर इन पे उड़ेलता हूँ यीशु के नाम से। आपका पवित्र आत्मा इनके जीवनों पे छा जाए परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर इनके आगे रहे परमेश्वर और सहायता करे, इनके पीछे रहे परमेश्वर, इनको संभाले और इनके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर। और प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन्हें छुआ है परमेश्वर, और परमेश्वर इनको, इनके जीवनों को, इनके परिवार को परमेश्वर, और इनके हर एक काम को परमेश्वर आपने आपके हाथों में लिया है परमेश्वर। और प्रभु जी आज से हम निश्चित हैं परमेश्वर कि आपने हमारे हर एक बोझ को उठा लिया है परमेश्वर। और परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और खुशियाँ और आनंद मनाते हैं परमेश्वर कि हमारे हर एक बोझों को आपने उठा लिया है परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, आशीष वचन में जाएंगे। प्रभु पिता परमेश्वर का धन्यवाद, और प्रभु पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा आराधना और स्तुति करते हैं कि उसने हमें जीवित रखा। और ये सुंदर मीटिंग परमेश्वर आपने आपके अनुग्रह से ये परमेश्वर संपन्न करते हैं परमेश्वर। आपकी इजाजत हम चाहते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर के आगे का समय परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता आप सब पर युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह।